हमारा आयुर्वेद आगे कैसे बढ़े, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा डिग्री के बाद क्या होगा, हमें कोई प्रोफेसर नॉलेज नहीं देता। ये सारे सवाल हम सभी आयुर्वेद छात्रों के मन में आते हैं। आयुर्वेद छात्रों की ही मन में क्यों, ये सभी छात्रों के मन में आते हैं। जब हम अपनी डिग्री को 5.5 साल में कंप्लीट करते हैं, जब तक हमें डिग्री मिलती है 6 साल हो चुके होते हैं। उसके बाद जब हम किसी भी जगह पर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो अपने रिज्यूमे में फ्रेशर लिखते हैं। क्यों फ्रेशर लिखते हैं? क्योंकि आपने उन सालों में कोई स्किल नहीं सीखी। आज मैं इस वीडियो में अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा जो मैंने डिग्री के टाइम पे किए थे। शायद इसके ज़रिए आपको हेल्प मिले, और यदि आपको इसके ज़रिए कुछ भी हेल्प मिलती है तो जो व्यक्ति आयुर्वेद से जुड़ा है उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, शायद उसे कुछ सीखने को मिले। दोस्तों, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, कॉलेज के अंदर गया तो मुझे भी लगा कि यहाँ पर थियोरेटिकल क्लासेस हो रही हैं और बहुत सारी थ्योरी की क्लासेस भी नहीं लगती थी। आयुर्वेद में कॉलेज में काफ़ी समय तक ये कहा जाता था कि आप आयुर्वेद में आए क्यों, इसका तो कोई स्कोप नहीं है। आयुर्वेद जैसे वेद में हम स्कोप ढूंढने लगे थे, जबकि ये तो वैदिक साइंस है। ये इसका निर्माण इस दुनिया के लिए ही हुआ है। जब तक ये दुनिया रहेगी इसका स्कोप तो रहना ही है। तो फिर मैंने ये सोचा कि यहाँ से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, सिर्फ एक डिग्री है, ले लेंगे, हो जाएगी। उसके बाद मैंने हॉस्पिटल्स के अंदर काम करना शुरू किया। स्टार्टिंग में बड़ा क्रेज़ था एलोपैथी के लिए काम करने का, काम किया। वहाँ भी जब मैं जाता तो पेशेंट्स को देखता, पेशेंट्स लाइन लगाए हुए खड़े हैं और ये मोटी मोटी फाइल उनके हाथ में है। मैंने जाके पेशेंट से पूछा कि सर आप कब से ट्रीटमेंट ले रहे हैं? तो उन्होंने बताया, किसी ने कहा 6 महीने, किसी ने कहा 7 महीने, किसी ने कहा 1 साल। मैंने कहा सर इतने काफ़ी समय से आपका एक डिजीज़ ठीक नहीं हुआ? उन्होंने कहा हुआ ना, आराम पड़ जाता है, बहुत जल्दी हमारी एसिडिटी या अन्य किसी बीमारी में आराम पड़ जाता है। मैंने कहा कि आराम पड़ने से क्या अर्थ है, वो रोग दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ क्यों नहीं आप लेते? तो उन्होंने कहा ऐसा कहाँ है? मैंने कहा आयुर्वेद में है, क्योंकि आयुर्वेद क्यों का इलाज करता है, ना कि क्या क्या। सोचिए क्या क्या है। एलोपैथी में क्या का इलाज किया जाता है, व्हाट का ट्रीटमेंट किया जाता है। आपको जॉइंट पेन है, लो दर्द की दवा ले लो। आपको जॉइंट पेन क्यों है, उस क्यों का इलाज हम आयुर्वेद से करते हैं। जब क्यों का इलाज हो जाता है तो क्या अपने आप ही ठीक होने लगता है। उसके बाद मेरा एलोपैथी ट्रीटमेंट से मन भर गया। वहाँ के बाद मैं वैद्यों को ढूंढने लगा। मुझे 1 से 2, 2 से 3 ऐसे वैद्य मिले। मैंने उनके पास जाके सीखा, थोड़ा बहुत वहाँ से मुझे सीखने को मिला। उसके बाद मैंने वैद्यों के आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट किए और संहिताओं की भाषा को समझना स्टार्ट किया। मैं जब भी संहिता को पढ़ता था तो सिर्फ यही सोच के पढ़ता था कि शायद मैं किसी आचार्य से बात कर रहा हूँ और मेरा Q&A सेशन चल रहा है, मैं उनसे क्वेश्चन कर रहा हूँ और वो सारे आंसर मुझे इस पुस्तक में मिल रहे हैं। ऐसे करते करते मैंने आज खुद को इम्प्रूव किया। मैंने अपने अंदर स्किल डेवलप की उस संहिता को समझने की। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा वैद्य हूँ, लेकिन हाँ, मैं उस रास्ते पर अवश्य चल रहा हूँ जिस रास्ते पर चलने के बाद मैं बहुत बड़ा वैद्य बन सकता हूँ। और जब मैं अच्छा वैद्य बनूँगा तो मैं अच्छे छात्रों को अच्छा आयुर्वेद सिखा पाऊँगा। और जब सभी छात्र अच्छे आयुर्वेद को सीख पाएंगे तो आयुर्वेद आगे बढ़ेगा, और जब आयुर्वेद आगे बढ़ेगा तो इस दुनिया में स्वास्थ्य का प्रचार होगा। सिर्फ इसी उद्देश्य के साथ मैंने आयुर्दृष्टि कोर्स स्टार्ट किया था और उससे काफ़ी छात्रों को लाभ भी हुआ। जब वो मुझसे कॉल पर कन्वर्सेशन करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है जब वो कहते हैं कि सर आपके सिखाई हुई चीज़ों से हमें शास्त्र को समझने का एक दृष्टि प्राप्त हुई है। तो मैं यही आप सभी से कहूँगा कि आप यदि कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आज से ही किसी से सीखना स्टार्ट करें। एटलीस्ट कम से कम संहिताओं को पढ़ना शुरू करें। जब आप पढ़ेंगे तो शास्त्र आपको अपने आप दृष्टि प्रदान करेगा उस शास्त्र को समझने की। आप निराश मत होइए, आप किसी पर उंगली ना उठाइए कि हमें इसने नहीं सिखाया, हमें उसने नहीं सिखाया। हमें अपने आप में आत्मनिर्भर होना है, हमें अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है। जब हम खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। किसी और के कंधे पर हाथ रख के
हम कभी भी कुछ नहीं कर सकते। मेरे इसी वीडियो का यही उद्देश्य था। शायद आपको मेरा उद्देश्य समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे, और इस वीडियो को काफ़ी लोगों को शेयर करें जो कि आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। तब तक के लिए मैं वैद्य शैलेंद्र शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेट।